राजू, मैं एक जादुई घड़ा हूँ। तुम जो भी इसमें डालोगे, मैं उसे 10 गुना बढ़ा कर दूंगा। राजू ने अपनी रोटी घड़े के ऊपर रखी। देखते ही देखते रोटी डबल हो गई। राजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर एक छोटा सा गांव था, जहां राजू नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। गरीब था, लेकिन मेहनती और सच्चा। हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और जैसे तैसे अपना घर चलाता। एक दिन जंगल की झाड़ियों के पीछे उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। अरे, ये घड़ा यहाँ कैसे पड़ा है? शायद इसमें पानी हो। पता नहीं इस जंगल में एक घड़ा कौन रख कर गया होगा। चलो इसे उठाकर देखता हूँ। पानी होगा तो पी लूंगा। मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर मुझे लकड़ियाँ लेकर भी घर जाना है। बाजार में लकड़ी बेचूंगा। जब कुछ खाने का सामान खरीद कर घर ले जाऊंगा। राजू, मैं एक जादुई घड़ा हूँ। तुम जो भी इसमें डालोगे, मैं उसे 10 गुना बढ़ा कर दूंगा। राजू डर के मारे घड़ा नीचे रख देता है और बोलता है, कौन हो तुम और ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी घड़े से फिर आवाज आई। राजू, तुम डरो मत। मैं एक जादुई घड़ा हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मुझे बस गरीबों का भला करने के लिए बनाया गया है। मुझे एक पीर बाबा ने बनाया है। आपके पास जो भी कुछ हो, मेरे अंदर डाल दो। मैं डबल तिबल बना दूंगा। चाहो तो उससे भी ज्यादा बना सकता हूँ। मेरे पास एक रोटी है, घर से लाया था। बाकी रोटी तो मैंने सब खा ली। एक रोटी बची है, उसे इस घड़े में डालकर देखता हूं। अगर मेरी रोटी डबल हो गई तो मैं इस घड़े को घर ले जाऊंगा। फिर मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। राजू ने अपनी रोटी घड़े के ऊपर रखी। देखते ही देखते रोटी डबल हो गई। राजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर राजू उसे मटके को अपने हाथ में उठाता है और वहां से निकल जाता है अपने घर की तरफ। लकड़ी वहीं छोड़ देता है। राजू मन में सोचता है, आज तो मजा आ गया, घड़ा मिल गया। इससे मैं चाहे जो चीज डबल कर लूंगा। अब मेरे पास खाने की कोई समस्या नहीं रही और मैं गरीबों की मदद करूंगा। सुनो जी, ये घड़ा कहाँ से लाए हो और लकड़ियाँ कहाँ हैं? कुछ खाने बनाने का सामान तो लाए नहीं। अब मैं क्या बनाऊंगी, क्या खाऊंगी, आपको क्या खिलाऊंगी? माँ जी भी भूखी बैठी हैं, उन्हें क्या खिलाऊंगी? अरे भगवान, थोड़ा रुको, सब्र करो। आज से कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं ये घड़ा लाया हूँ। इस घड़े का बहुत गहरा राज है। अब ये घड़ा जमीन पर रख दो और कुछ रोटी लेकर आओ। और हाँ, सब्जी हो तो सब्जी भी लेकर आना। फिर देखो इस घड़े का जादू। लो जी, मैं रोटी लेकर आ गई हूँ। सब्जी तो 2 दिन से बनी ही नहीं, हंडिया मंजी रखी है। लो, ये रोटी। अब तुम ये रोटी मटके पर रख दो। फिर देखो इस मटके का जादू। और ये मटका बोलता भी है। राजू की बीवी मटके का जादू देखकर दंग रह जाती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अरे, ये तो सच में जादू है। ये तो किसी भी चीज को डबल कर सकता है। क्यों ना मैं इसमें अपने मायके की सोने की चीज डालकर देखूं, डबल होती है या नहीं। सिनो जी, अगर ये घड़ा सच में जादुई है तो इसमें कुछ कीमती चीज डालकर भी देख ले। हाँ हाँ भगवान, जो भी इस मटके में तुम डालोगी वो डबल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कोई कीमती चीज है ही नहीं, तो क्या डबल करोगी? वो सब छोड़ो, पहले ये मटके को छुपा दो कहीं। जमींदार अपना कर्जा मांगने आ गया तो मटका ले जाएगा।
गांव में किसी को ये राज पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। मैं अभी ये मटका छुपा देती हूँ और गांव में किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। अगली सुबह गांव का एक शख्स राजू के घर के बाहर आकर बोलता है। क्यों भाई राजू, आज तुम लकड़ी काटने जंगल नहीं गए? क्या बात है, कहीं से कोई खजाना मिल गया क्या? ऐसे बेचैन बैठे हो जैसे अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कल तक तो तुम लकड़ी काट कर नहीं लाते थे तो उस दिन भूखा रहना पड़ता था तुम्हें, और आज तुम बड़े बेफिक्र बैठे हो। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग तो खामोखा शक कर रहे हो। मेरी बीवी के मायके से कुछ अनाज और थोड़ा पैसा आ गया है, इसीलिए मैं कुछ दिन काम पर नहीं जाऊंगा। मेरा घर आराम से चल जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। कल तक जो आदमी रोज जंगल जाता था, आज अचानक बेफिक्र बैठा है। जरूर कोई राज है। मुझे ये बात जमींदार को बतानी चाहिए। अरे भाई लोगों, तुम सब बात करो, मुझे एक काम याद आ गया है, मैं उसे करके आता हूं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे पता है तुम्हें कौन सा काम याद आया होगा। जरूर तुम किसी न किसी की चुगली करने जा रहे होगे। गांव में सचिन नाम का एक लड़का था। वो बहुत ही चालाक था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं राजू की बात जमींदार को बता दूं तो जमींदार खुश होकर मुझे कुछ ना कुछ इनाम जरूर देगा। ये सोचकर सचिन सीधा जमींदार के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, आपको कुछ पता है? राजू कुछ दिनों से बहुत खुश नजर आ रहा है और अब वो जंगल में लकड़ियां काटने भी नहीं जाता। कुछ ना कुछ दाल में काला है। आज मैंने उसे गांव के लोगों से बात करते हुए सुना। वो कह रहा था कि उसकी ससुराल से उसके लिए बहुत सारा धन और अनाज आया है। ऐसे में आपका कर्ज भी मिल सकता है। अगर आप चाहें तो राजू से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अगर तेरी ये बात सही निकली तो मैं तुझे अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तूने मुझे खुश करने के चक्कर में झूठ बोला तो याद रखना, मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। अरे जमींदार साहब, वो तो कहीं बाहर गए हैं। सुबह के गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे तो मैं उन्हें आपके यहाँ भेज दूंगी। नहीं, मैं अपना कर्ज लेने आया हूं और कर्ज लेकर ही जाऊंगा। सुना है राजू के पास बहुत पैसा आया है उसकी ससुराल से। मेरा कर्ज वापस कर दो। जो 10,000 रुपए मैंने दिए थे वो अभी के अभी वापस करो, वरना आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। जमींदार रज्जो को चाकू दिखाकर धमकी दे रहा था। रज्जो डर के मारे कांप रही थी। तभी दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज आती है। रुको, मेरी बीवी को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अच्छा, तो तू आ ही गया। मेरा 10,000 रुपया वापस कर दे, वरना आज अच्छा नहीं होगा। मैं तेरी बीवी को ले जाऊंगा। धमकी मत दीजिए जमींदार साहब। कर्ज लिया है तो चुका भी दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को डराने की जरूरत नहीं है। कल मैं आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा और मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अगर कल तक तूने पैसे वापस नहीं किए तो तेरी बीवी रज्जो को ले जाऊंगा। चल सचिन, कल देखते हैं इसको। जमींदार धमकी देकर चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। राजू और रज्जो दोनों बैठकर सोचने लगते हैं। पता नहीं अब कल तक पैसों की व्यवस्था कहाँ से होगी। अगर पैसे नहीं दिए तो जमींदार सच में कुछ भी कर सकता है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहते हैं। तभी रज्जो धीरे से बोलती है। सुनो जी, मैं पिछले महीने मायके गई थी। तब मेरी मम्मी ने मुझे 100 रुपए दिए थे, वो मैंने छुपा कर रखे हैं। क्यों ना हम उन 100 रुपए को मटके में डालकर कुछ ज्यादा पैसे बना लें? अरे रज्जो, तुमने तो मेरी मुसीबत आसान कर दी। जल्दी अपने वो पैसे निकाल कर लाओ, मैं मटका लेकर आता हूँ। हमारा मटका सही समय पर काम आएगा। अगले दिन सुबह जमींदार गुस्से से राजू के घर पहुंच जाता है। हाँ भाई राजू, ला मेरे पैसे दे दे। आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा।
सीधे सीधे मेरे पैसे दे, नहीं तो मैं तेरी बीवी को ले जाऊंगा। जल्दी कर। जमींदार भाई, मुझे पता है आज आपके पैसे देने हैं। थोड़ा बैठिए, चाय पानी पीजिए, मैं आपके पैसे लेकर आता हूँ। जमींदार राजू से अपने पैसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजू ने इतने जल्दी कर्ज चुका दिया। तभी सचिन, सेठ जी, आपको एक राज की बात बताऊं? ये भिखारी राजू कल तक जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, आज उसने आपको 10,000 रुपए, वो भी ब्याज समेत लौटा दिए। आपको नहीं लगता इसे कहीं से कोई खजाना मिला है? मुझे तो लगता है जब ये लकड़ी काटने जाता है तब इसे कोई खजाना मिला होगा। क्यों ना हम उसके घर जाकर उसे धमकाकर पूरा खजाना उससे छुड़वा लें। सचिन कहीं सच तो नहीं बोल रहा। हो सकता है उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिला हो, वरना उसने मेरे पैसे इतनी आसानी से कैसे लौटा दिए। जरूर कोई ना कोई गहरा राज है। क्या सच में राजू के पास कोई खजाना है, या फिर इस कहानी में छिपा है कोई और बड़ा राज? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भाग 2 बहुत जल्दी आने वाला है।